साथियों, आप आस्तिक हैं या नास्तिक, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप भगवान को मानते हैं अथवा नहीं, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। आप साकार ब्रह्म को मानते हैं या निराकार ब्रह्म को मानते हैं, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। बस 100 बात की एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक सर्वशक्तिमान है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसके बारे में हम नहीं जानते। उसे आपको मानना ही होगा कि जो इंसान के बस में नहीं है वो वही ब्रह्म या वही ईश्वर या वही भगवान या वही अल्लाह या वही जो भी है वही करता है। सारे सृष्टि का संचालन, पूरे ब्रह्मांड का संचालन वही करता है और हम उसी के नियम और धर्म के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं और उसी के अनुसार हम चलते भी हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे बासी समाज के उत्थान के लिए जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसकी। ये जो श्रृंखला मैंने तैयार की है उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है और इस वीडियो को आप जरूर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं मुद्दे की बात करूंगा। हम अपने आप को सबसे पहले सुदृढ़ और सबल, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, यानी किसी दूसरे की कमजोरी को ना देखते हुए, किसी दूसरे पर लांछन ना लगाते हुए, किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए हम अपने आप को सुदृढ़ करना चाहते हैं। यानी हम अपने आप के अंदर निहित गलतियों को और कमियों को दूर करेंगे। सर्वप्रथम जब हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से सबल हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, तब हम हर किसी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी शक्ति को भी हम हरा सकते हैं, उसे पराजय कर सकते हैं यदि वो हमारे लिए कोई गलत काम करती है। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास है कि पहले हम अपने आप की गलतियों को कम करें, उन्हें हटाएं। उसी क्रम में आज का वीडियो है दोस्तों। इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों ने देखा है, तारीफ की है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। आप मेरे इस वीडियो को देखिए और मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए, अपने सुझाव मुझे दीजिए और इसमें जो कमियां लगती हैं उसके बारे में भी मुझे बताइए, ताकि मैं इसे और भी ज़्यादा अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों, प्रार्थना के बारे में आपने सुना होगा। जब भी हम पर कोई कष्ट आता है तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश, आप जिसे भी मानते हैं अपना आराध्य, उससे हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे बस में नहीं होता कि हमारी इस कठिनाई को आप दूर करें। तो साथियों, प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जप करना ही नहीं है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है, कोई जादुई शक्ति नहीं है कि उसका जप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम और परिश्रम के उसका चमत्कारिक फल हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। किसी निश्चित शब्द विन्यास के जप से ईश्वर को मोह कर, परमेश्वर को या उस निराकार ब्रह्म को जिसे आप आराध्य मानते हैं, उसे मोह कर उससे अपना लाभ सिद्ध करा लेने की शक्ति हम में यदि होती तो ईश्वर के स्थान पर हम खुद बैठे होते। प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा ही नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। ईश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता। वे भगवान के सामने बैठकर पूजा अर्चना नहीं करते। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होने के लिए पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं। अधम होकर जीना किसे अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। निकृष्ट कार्य करने वाला भी मन ही मन जानता है कि वहां तुष्टि है, क्योंकि मन और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जहां तुष्टि है वहां आनंद नहीं है। जाने अनजाने परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में है। वस्तुतः हमारी हर श्वास एक प्रार्थना है। हम हमारा सारा जीवन ही प्रार्थना में गुजारते हैं। जो सहज रूप से इस जीवन को जीते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान से सुनते हैं। वो परमेश्वर, वो परमपिता उन्हें जरूर देखते हैं, उनकी ओर जरूर अपना ध्यान करते हैं, क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिका प्रार्थना में है। इस बात की प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु से पूर्व मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं है,
वो किसी भाषा को नहीं जानता। वह शरीर से उत्सर्जित होने वाली स्वाभाविक तरंगों की शीघ्रता से पढ़ता और समझता है। यानी शरीर से जो तरंगे निकलती है वो उसे ही समझता है। शब्दों में व्यक्त प्रार्थना आपको दीन और हीन सिद्ध करती है। जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो, उसी प्रकार यदि आप उस परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करेंगे तो वो एक भीख होगी। शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता, वो इच्छा करता है। उसकी इच्छा भी भविष्य के किसी सुकर्म को पोषित करने वाली ही होती है। उसकी इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कितनी सुंदर बात कही है कि यदि तुम शब्दों के एक विन्यास मात्र को ही प्रार्थना कहते हो तो तुम प्रार्थना को छिछला बना रहे हो। दोस्तों, हमें ईश्वर के सामने बैठकर भीख नहीं मांगनी है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना है। और कर्म यही है कि हम अपनी बुद्धि को विकसित करें, अपने मस्तिष्क को विकसित करें, अपनी मानसिकता को विकसित करें और उसे धनात्मक आधार पर उस पर काम करें, उसे धनात्मक आयाम की ओर ले जाएं। दोस्तों, तभी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं, ना कि हमें दूसरों की गलतियों को निकालकर, दूसरों की विकृतियों को देखकर उनसे ईर्ष्या करनी है, उनके बारे में सोचना है। ये तो समय नष्ट करना हुआ। हमें अपने समय को नष्ट नहीं करना है। सर्वप्रथम स्वयं को सुधारना है, स्वयं को शक्तिशाली शक्तिवान बनाना है और श्रम और पराक्रम ये भी करना है। इसलिए दोस्तों, अपने समाज के हित में सोचने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसी श्रृंखला में, जैसे कि इसके पहले के 2 वीडियो भी मैंने बनाए हैं, यदि आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर डाल रखी है। उसे आप ज़रूर देखें और इस श्रृंखला से आप जरूर जुड़ें। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है, पूरा यकीन है कि आप मेरे मनोभावों को समझेंगे और हम शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा सिर्फ घर में ही नहीं, ये मैं मानता हूं कि घर पहली पाठशाला होती है बच्चे के लिए, मगर उसे शिक्षित करना है, उसे स्कूल भेजना है, उसे कॉलेज भेजना है, उसे अच्छी डिग्री, उच्च शिक्षा हासिल करवानी है। तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरेंगे, कुछ कर सकेंगे और हमारा समाज विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। दोस्तों, बहुत सी विकृतियां हैं जिन्हें हमारे समाज ने अपना रखी हैं, जिनमें नशा सर्वोपरि है। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो घातक होता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। हमें किसी काबिल नहीं छोड़ता, अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हमें नशे से दूर रखना है, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का नशा हो। आप अपने नौनिहालों को और अपने आप को नशे से दूर रखें और शिक्षित बनाएं, शिक्षा ग्रहण जरूर कराएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी श्रृंखला में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।